नमस्ते किसान साथियों राज पटेल पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं सोयाबीन की खेती। और सोयाबीन की खेती में मैं आपको बताने वाला हूं सोयाबीन की वैरायटी जो कि काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है और बहुत शानदार प्रोडक्शन आता है इस वैरायटी का। यह वैरायटी काफ़ी चर्चित है और बहुत सारे किसान भाइयों ने इस वर्ष लगाया है, जो कि यह वैरायटी लेट वैरायटी में आती है। मतलब ये 100 दिन के पार, मतलब 105 से 110 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इस वैरायटी का नाम है किसान साथियों RVSM 2000-1135, जो कि आप देख रहे हैं। मैंने अपने स्वयं के खेत पे लगाया है। RVSM 1135 के नाम से भी जानी जाती है। इसका शॉर्ट फार्म नाम RVSM 1135। काफ़ी किसान भाई बिल्कुल शॉर्ट में बोलते हैं RVSM 1135। बाकी इसका नाम RVSM 2000-1135 सोयाबीन वेराइटी है। ये देखिए किसान साथियों, इसकी बुआई मैंने 1 जुलाई 2023 को की थी, जो कि आज दिनांक 5 अगस्त 2023 है। मतलब 31 का महीना था तो 30 दिन वो और 5 एक मतलब 35 दिन की हो चुकी है। मैंने जो एक कल वीडियो बनाया था उसमें किसान भाई बोल रहे थे कि आप जो बता रहे हैं वो झूठा बता रहे हैं, मतलब कि इसमें फूल 38 दिन में आ जाते हैं और आप 45 दिन बता रहे हैं। तो किसान साथियों, होता है ऐसा, क्योंकि अगर आप बीज दर ज़्यादा रखते हैं और सोयाबीन ग्रोथ नहीं करती है, सिर्फ सीधे चलती है, उसमें फ्लावरिंग जल्दी आ जाती है, 3-4 दिन का अल्टर होता है, और कोई हर्बिसाइड जल्दी डाल देते हैं, उसके कारण भी लेट फूल आते हैं। तो 4-5 दिन का और एक खेत का अंतर भी रहता है, उसमें उसके कारण भी होता है ऐसा। तो किसान साथियों, हम हमारे चैनल द्वारा आपको झूठी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देंगे। हम आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। मैं भी अगले 3 सालों से RVSM 1135 लगा रहा हूँ और मेरी क्या है, बीज दर कम है। मैं आपको बता देता हूँ मेरे यहाँ बीज दर। ये देखिए साथियों, इसकी दूरी देखिए, ये मतलब मैं बीज दर कम रखता हूँ ताकि सोयाबीन हाइट न पकड़ते हुए ग्रोथ करती हुई चलती है, उसके कारण भी फूल देर से आते हैं। तो किसान साथियों, मतलब 4-5 दिन का फूल में अंतर आ सकता है वैरायटियों के ऊपर और खेत के ऊपर और किसान के हर्बिसाइड दवाई डालने पे भी होता है ऐसा, क्योंकि ज़्यादा दवाई डालने पे भी फूल लेट हो जाते हैं। तो किसान साथियों, ये देख रहे हैं आप RVSM 1135 वैरायटी। यह वैरायटी काफ़ी शानदार है और मैंने इसको 16 इंची पे बोया है। लाइन से लाइन की दूरी 16 इंची है और यह वैरायटी 105 दिन में पक के तैयार होती है। और इसमें दाने की बात करें तो 3 से 4 दाने की फलियाँ आती है। ये देखिए साथियों, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। और किसान साथियों, अगर मेरे द्वारा अगर जैसे किसान भाइयों ने मुझे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाए तो आप मुझे बराबर बताते रहिए, ताकि मुझे उसको सुधारने, क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे से भी कई अच्छे किसान खेती करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। अगर अनुभवी किसान कुछ जानकारियाँ हमें भी दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो अपना अनुभव है वह शेयर करें, ताकि सभी किसान भाइयों को पता चलता रहे। को इस ये जो अभी मेरी सोयाबीन 35 दिन की हो गई है, तो 35 दिन की स्टेज में कौन सी दवाई डालना चाहिए। मतलब अपन सभी किसान अगर अपना अनुभव शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा सीखना मिलेगा, मुझे भी मिलेगा और मेरे दूसरे किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं चैनल पे बने हुए, उनको भी जानकारी मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे एक बार फिर बोलता हूँ कि आपका अनुभव ज़रूर शेयर करें, ताकि कहीं कहीं किसी किसान का फ़ायदा हो सकता है। कभी किसी की गलत लग रही हो ज़मीन, तो गलत में कौन सा अभी दवाई का स्प्रे करना चाहिए जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा हो, कौन सा उर्वरक डालना चाहिए, मतलब सारी बातें आप कमेंट करके
बता सकते हैं। कहीं न कहीं किसानों को फ़ायदा होगा। अगर कोई किसान अगर बात करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि अधिक से अधिक फ़ायदा होने वाला है। और किसान साथियों, अपन दूसरी चीज़ों में जैसे अपन खेती कर रहे हैं और खेती की वीडियो देखेंगे तो भी फ़ायदा होने वाला है। और इसी पे अगर कमेंट में अपन बातें करेंगे तो भी फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए किसान साथियों, आपसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बार बार कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये 11:35 मेरी हो चुकी है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा टॉनिक देना चाहिए या कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए, ये जानकारी भी आप मुझे बताएं। ये देखिए साथियों, मेरी 11:35 की स्थिति ये है और मैंने अन्य 12 वैरायटी लगा रखी है। उसकी भी वीडियो मैं बना कर आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो किसान साथियों, एक बहुत सारे किसान पूछते हैं कि इस वैरायटी में ऐसा क्या है, उस वैरायटी में ऐसा क्या है। तो किसान साथियों, कौन सी वैरायटी में क्या है ये भी मैं आपको इस साल लगाई है जो नई वैरायटियाँ, उनके बारे में भी बताता रहूँगा कि कौन सी वैरायटी में कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। ये भी हम चर्चा करते रहेंगे और हर स्टेज में हर सोयाबीन की वैरायटियों के बारे में आप तक वीडियो में पहुंचाता रहूँगा। मैं आपकी सेवा में बराबर खड़ा हूँ किसानों के साथ, और किसानों को कभी भी मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा। जितना हो सकता है उतनी मैं सही जानकारी दूंगा। और किसान साथियों, बिल्कुल अगर कोई गलत लगे आपको कि पाटीदार आपने इस वैरायटी की गलत जानकारी दी है, कभी हो सकता है मुझसे कुछ बोलने में कुछ गलत बोला गया हो, तो आप उसको सुधारने की मुझे मौका दें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो किसान बताते हैं और जो अपर बोलते हैं, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं सीखना मिलता रहता है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरी 11:35 में अब कौन सा स्प्रे करूं जिससे इसका ग्रोथ और इसमें अधिक से अधिक अधिक से अधिक उपजाऊ ले सकूं मैं, अधिक से अधिक उत्पादन ले सकूं मैं। तो किसान साथियों, मैं मुझे भी कुछ सलाह दीजिए आप कि इसमें कौन सा स्प्रे करूं। हालांकि मैं स्प्रे तो करूंगा इसे, लेकिन आपकी भी सलाह लेना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो किसान साथियों, अगली वीडियो में मैं आपके लिए और नई वैरायटी लगा रखी है, मैं उनके बारे में बताऊंगा। जय जवान जय किसान।